एक हॉट लड़की और एक कूल लड़का। ये पहली नजर का प्यार था। वो एक साथ आग और बर्फ की तरह है और इस मोहब्बत ने दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लड़कियों को जन्म दिया। सुबह खैर। गोल्डी बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी है और उसके पास कंबल के बजाय हीटर है। जाओ जाओ। जून और उसके वालिद बहुत मिलते जुलते हैं। वो फ्रिज में सोती है जहाँ पर अच्छा और ठंडा है। ये हमेशा बर्फ से घिरी रहती है। बर्फ दीवारों पर भी है। हे जून, मुझे सर्दी लग सकती है। अगर हम कमरे में सूरज की रोशनी को आने दी तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं गर्मी से मर जाऊंगी। धूप को ढक दो। ओह नहीं, तापमानों की जंग शुरू हो चुकी है। स्कॉर्पियो के साथ सब जीरो। कौन जीतेगा? मोल्डी को ग्लूकोज गाने पसंद है और ये गाना मिजाहिया है। मैं भी गाने सुनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हेडफोन्स मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं इन्हें हल नहीं कर सकती। ओ नहीं, अब वो बर्फीले हो गए। ठीक है, कम से कम वो तब तक नहीं उलझ सकते जब तक वो जमे हुए हैं। मैं बर्फ की क्रंचिंग सुनूंगी। ये बहुत ही सुकून देने वाले हैं। गोल्डी गहरी सोच में है। उसे उंगली में बाल समेटने की आदत है। वो गोल्डी की उंगली इतनी गर्म है कि वो कर्लिंग आयरन की तरह काम कर रही है। बुरा नहीं है। हम धूप में बैठे हैं। गोल्डी मजा कर रही है, लेकिन ये जून के लिए बहुत गर्म है। जून, क्या हुआ? ये सहारा से भी ज्यादा गर्म है। बस हो गया, ठंडा करने का वक्त है। ये बर्फीला तूफान कहाँ से आ रहा है? जून, इसे रोको। ये बहुत ठंडा है। हाँ, मुझे ये पसंद आया। अब मेरी टैन अच्छे से होगी। टाइटैनिक हमारी पसंदीदा फिल्म है। इसमें सब कुछ है, बहुत सारी गर्म मोहब्बत और ठंडी बर्फ जैसी नफरत भी। ये फिल्म का सबसे अफसोसनाक हिस्सा है। एक हादसा होने वाला है। कितना बुरा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जून की सर्द उदासी ने शमा बुझा दी। गोल्डी ने दोबारा रोशन कर दी है। गोल्डी के आंसू इतने गर्म हैं कि आप इन्हें चाय बनाने के लिए कप में डाल सकते हैं। लीजिए, थोड़ी कैमोमाइल चाय पीजिए। हमें आखिरी पल के लिए तैयार रहना होगा। ये योगा करने का वक्त है। लड़कियां अलग अलग तापमान की योगा मैट्स लाती हैं। गोल्डी लोटस पोज में अंगारों पर बैठी है। ये बारबेक्यू योगा है और जून का लोटस बर्फ पर है। यही असल शांति और सुकून है। ये बहनें नहाती भी अलग अलग तरीके से हैं। जून को बर्फ जैसे ठंडे माहौल में नहाने की आदत है, पानी के बजाय बर्फीला तूफान। ये कितना तरोताजा करने वाला शावर था। ओह, बहुत सर्दी है। तुम इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करते हो? मुझे गर्म पानी चाहिए। आग में नहाना कितना अच्छा है। मैं अपनी पसंदीदा वीडियो देखूंगी। ये फायर फाइटर के बारे में एक रियलिटी शो है। वीडियो इतनी गर्म है कि मैं इस पर मार्शमेलो भून सकती हूँ। जून, लो थोड़े खाओ। नहीं शुक्रिया, मुझे अपने लैपटॉप से बर्फ तोड़नी है। मुझे अंटार्कटिका के बारे में शो नहीं देखना चाहिए था। चलो, बस हो ही गया। नहाने के टब में पानी बहुत गर्म है। मैंने अपने आप को तकरीबन जला दिया था, लेकिन जून के पास इस हाल से निपटने का तरीका है। बर्फ से नहाना सही है। और गर्म गोल्डी कैसे नहाते हैं? सूरज के नीचे उबलते हुए बर्तन में। मेरे लिए 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ही ठीक है।
हम महफिल के लिए तैयार हो रहे हैं। हम तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। बेहतरीन लिप ग्लॉस। मेरे पास जमा हुआ मेकअप है। ये लिप ग्लॉस पाक बर्फ से बना है। मेरे होठों पर इन खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स को देखो। और मेरे पास अपनी लिपस्टिक है। ये तीखी मिर्चों से तैयार की गई है। मेरे होठ आग से सुर्ख लाल हैं। हो गया। अब हम इस महफिल को चमकदार और मजेदार बनाने के लिए तैयार हैं। पार्टी बहुत अच्छी जा रही है। गोल्डी फायरी डांस कर रही है। ये बहुत गर्म है। और जून अपना स्कैंडिनेवियन स्नोफ्लेक डांस कर रही है। ये गोल्डी डांस फ्लोर को रोशन कर रही है। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। गोल्डी का लिबास फायरी कॉस्ट्यूम में बदल गया। आप उसके अंदर का जज्बा कम नहीं कर सकती। और जून के पास नॉर्दर्न लाइट से बना हुआ केप है। उसका स्नोफ्लेक डांस बहुत सुकून देने वाला है। हमारी बहनों की शख्सियत बहुत ही अलग अलग है, लेकिन वो दोनों महफिल के दो जरूरी हिस्से हैं। चलो फिल्म देखने चलते हैं। लेकिन हम कौन सी फिल्म चुने? जून को बर्फानी फिल्म रेवेनेंट देखनी है और गोल्डी को एक गर्म फिल्म मैड मैक्स देखनी है। लेकिन टॉमी क्या चुनेगा, गर्म या ठंडा? इंतजार करो, एक तरकीब है। क्या सबको ये पसंद आएगा? चलो मेरे पसंदीदा गुलकार सुजुकी पाको के कॉन्सर्ट में चलते हैं। हम वहाँ मजा करेंगे। कभी नहीं। टॉमी अपने गाने खुद सुनो। हम फिल्म देखने जा रहे हैं। जेंगा, मुझे ये पसंद है। चलो खेलें बहन। बिल्कुल मेरे साथ खेलो। लड़कियां बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं। कितना तनाव का लम्हा है। गोल्डी बहुत ही खौफजदा है। उसने अपनी जुनूनी अंदाज को जेंगा में डाल दिया। वुप्स, मेरा मकसद आपके टावर को जलाना नहीं था। बहुत अच्छा काम किया गोल्डी। शुक्र है फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ मौजूद है। हेलो लड़कियों। वुप्स, लगता है टॉमी भूल गया कि बहनों को गले लगाना खतरनाक हो सकता है। गोल्डी ने उसकी कमीज जला दी और वो जून से ऐसे जम गया है जैसे उसने आइसिकल को छू लिया हो। टॉमी, हमें माफ करना। अरे बहन, आप कुछ स्किटल्स खाना पसंद करेंगी? बिल्कुल। इन लड़कियों का स्किटल्स खाने का अपना तरीका है। फायरी गोल्डी सिर्फ लाल कैंडीज लेती है और आइसी जून सिर्फ नीली ही खाती है। ये दूसरी जंग है। बैग में किस रंग की कैंडी ज्यादा है, सर्द या गर्म? वुप्स, बस इतनी ही। हमारी पसंदीदा स्किटल्स खत्म हो गई और बाकी के रंग हमें अच्छे नहीं लगते। ये पेंट करने का वक्त है। जून ने सर्दियों का एक शानदार मंजर तैयार किया है। आपको इससे बर्फीली सर्दी भी लग सकती है। ये खूबसूरत पेंटिंग है बहन। मैं भी पेंटिंग करना चाहती हूँ। क्या मैं करूँ? गोल्डी सबसे हॉट शेड्स चुनती है। वो भी आपकी तस्वीर बनाएगी। गोल्डी इतना खो गई थी कि उसने हकीकत में ही कैनवस को आग लगा दी। ये फायर पोर्ट्रेट को ज्यादा ही असली बन गया। वुप्स। एक कोल्ड गर्ल क्या ख्वाब देखती है? बर्फानी तूफान के बारे में, सर्दियों वाली परियों की कहानी। जून इतनी गहरी नींद में है कि वो एक सोती हुई बर्फ की मलिका की तरह बर्फीली सांसें छोड़ रही है। गोल्डी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हुए सो गई। वो क्या ख्वाब देख रही है? बिल्कुल जलती हुई आग के बारे में। क्या आपको हमारी बहनें पसंद आई? तो नीचे कमेंट करें कि कौन सी बहन आपको ज्यादा पसंद आई, रोशन गोल्डी या बर्फानी जून। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम की हॉट और कोल्ड जिंदगी की वीडियो से महरूम ना हो।